फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने मुझसे कहा, उठ और परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे और उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि वे आकाश बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैल न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि वे उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो पशु जो हत्याकुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और जातियों और भाषाओं के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शव को कब्रों में रखने न देंगे, क्योंकि पृथ्वी के सब रहने वाले उन दोनों के मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि उन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें आकर बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से यह शब्द सुनाई दिया, यह ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर गया। उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, अब देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। अब वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया। जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। अब वो समय आ पहुंचा है कि तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। आमीन।